ड्रामे की स्टार्टिंग होती है फीमेल लीड शाओशी से, जिसे डॉक्टर से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो शॉक्ड होती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़रूर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। पर नहीं, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो सच में मिस्टर ली के बच्चे की मां बनने वाली है। डॉक्टर से मिलने के बाद शाओशी जा रही होती है कि तभी मिस्टर ली की फियांसे वेंशु उसे रोकती है और कहती है कि तुम ही हो ना वो जो मिस्टर ली के बच्चे की मां बनने वाली हो, मैं इसे तुमसे छीन लूंगी। और फिर उसे क्रेडिट कार्ड देकर कहती है कि ये लो, इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। शाओशी कहती है कि मैंने अभी इस बच्चे के बारे में कुछ सोचा नहीं है। वेंशु कहती है कि सोच लो फिर मुझे बता देना, और खबरदार जो किसी को बताया इस बच्चे के बारे में। ये कहते ही वो चली जाती है। शाओशी सोचती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दूसरी तरफ ड्रामे का लीड डायरेक्टर ली युआन को दिखाया जाता है, जो ली कंपनी का सीईओ है। शाओशी भी ली कंपनी की डिजाइनर है। दोनों का सामना एलिवेटर के सामने होता है। वो दोनों साथ लिफ्ट के अंदर जाते हैं। उसे देखकर शाओशी सोचती है कि मैं ये बात मिस्टर ली को कैसे बताऊं। तभी एकदम से लिफ्ट रुक जाती है। शाओशी अंधेरे की वजह से डर रही होती है और मिस्टर ली से चिपक रही होती है, जिस वजह से दोनों के सिर टकरा जाते हैं। तभी दोनों नीचे गिर जाते हैं। शाओशी को पता नहीं होता कि वो मिस्टर ली के हाथ पर बैठ गई है। मिस्टर ली उसे उठने का कहता है, पर शाओशी नहीं उठती तो मिस्टर ली खुद ही अपना हाथ निकाल लेता है। शाओशी कहती है कि मिस्टर ली, मुझे आपसे कुछ कहना है, एक सीक्रेट है जो मैं मरने से पहले आपको बताना चाहती हूँ। वो जैसे ही बोलने लगती है कि तभी लिफ्ट खुल जाता है, लेकिन शाओशी के बाल मिस्टर ली के शर्ट के बटन से फंस जाते हैं, जिस वजह से मिस्टर ली का शर्ट खुल जाता है। शाओशी निकालने की कोशिश करती है कि तभी मिस्टर ली को गुस्सा आता है। वो उसे धक्का देकर वहाँ से बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम एक पागल लड़की हो। शाओशी कहती है कि सॉरी सर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मिस्टर ली कहता है कि तुम्हें मुझे कोई सीक्रेट बताना था ना। शाओशी कहती है कि सर, आपके सीईओ बनने के बाद बहुत से लोग आपसे इम्प्रेस हुए हैं। ये सुनकर मिस्टर ली कहता है, बस यही कहना था तुम्हें, आइंदा से मेरे साथ इस तरह की फजूल बात मत करना। शाओशी कहती है, यस मिस्टर ली, मैं ध्यान रखूंगी। मिस्टर ली वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि मिस्टर ली, एक बुरी खबर है, आपने जो एक्सपेरिमेंट करवाया था वो फार्मूला चोरी हो गया है। ये सुनकर मिस्टर ली शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर ली के मॉम को दिखाया जाता है, जो वेंशु के मां बनने से बहुत खुश है। तभी मिस्टर ली आता है और कहता है कि आप मेरे पीठ पीछे ये सब करती हो। मॉम कहती है, हाँ, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया है। मिस्टर ली कहता है, क्या कहा? मेरे लिए? आपने मेरा एक्सपेरिमेंट इसे यूज करने दिया, मुझसे पूछे बिना मेरे बच्चे का माँ बना दिया। मॉम कहती है, हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पिछले साल जो तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद से तुम कभी बाप नहीं बन सकते थे और तुम खुद भी ऐसा नहीं चाहते थे, तो मुझे ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ा। तुम्हारा एक छोटा भाई भी है जो इस पोजीशन के लिए बेटर है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी पोजीशन ले ले, बस इसलिए मैंने ये सब किया। तभी मिस्टर ली असिस्टेंट से कहता है कि अपॉइंटमेंट बुक करवाओ, हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये सुनकर वेंशु नर्वस हो जाती है, क्योंकि वो झूठ बोल रही है और कहीं पकड़ी न जाए। वेंशु हॉस्पिटल ना जाने के लिए बहाने बनाती है, पर मिस्टर ली उसे जबरदस्ती ले जाता है और वहाँ जाकर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं और सर्जरी फेल हो गई। सच जानकर मॉम बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसका असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि बॉस, सर्जरी फेल नहीं हुआ था, डॉक्टर ने गलती से किसी और पर आपका फार्मूला यूज किया है। फिर वो उसे तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर मिस्टर ली को याद आता है कि ये तो उसके ऑफिस की एम्प्लॉय है जिसके साथ वो लिफ्ट में फंसा था। मिस्टर ली उससे मिलने जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले वेंशु वहाँ एक लड़के को भेजती है उसे किडनैप करवाने के लिए। लेकिन मिस्टर ली का असिस्टेंट वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेता है और मिस्टर ली के कार में बिठा देता है। मिस्टर ली कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। शाओशी कहती है कि मिस्टर ली, वो सब एक मिस्टेक था, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, मैं खुद एक विक्टिम हूँ और मेरे साथ भी गलत हुआ है। मिस्टर ली कहता है कि हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं अबॉर्शन के लिए। असिस्टेंट वेंशु को पकड़कर उसके पास ले आता है और बताता है कि वेंशु ने ही शाओशी को किडनैप करवाने की कोशिश की थी। वेंशु कहती है कि मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें ब्लैकमेल ना करे, बस इसलिए मैंने ये सब किया। मिस्टर ली कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं उसका अबॉर्शन करवा रहा हूँ।
शाओशी ऑपरेशन रूम में होती है, मिस्टर ली भी वहीं होता है। सर्जरी से पहले उसे पता चलता है कि उसके ट्विंस बेबी हैं, तो वो डॉक्टर को सर्जरी के लिए मना कर देता है और शाओशी को वहां से ले जाता है, जिसके बाद वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसे कहता है कि तुम जब चाहे 100 मिलियन निकलवा सकती हो, लेकिन 9 मंथ तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। शाओशी कहती है लेकिन आपकी तो फियोंसे है, तो मिस्टर ली कहता है कि अपनी हद में रहो और जितना बोला जाए उतना करो, वरना मैं तुम्हें यहाँ सुकून से रहने नहीं दूंगा। तभी शाओशी को मॉम की कॉल आती है। शाओशी को अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो इसलिए वो फौरन से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और मिस्टर ली से कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। मिस्टर ली उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि इसे बच्चे की देखभाल के पैसे समझकर रख लो। शाओशी थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है, तो मिस्टर ली कहता है कि किसी को भी मत बताना कि तुम्हारा मिसकैरेज नहीं हुआ। नेक्स्ट डे शाओशी अपने डिजाइन की फाइल लेकर उसे देती है, तो मिस्टर ली रूड अंदाज में बोलता है कि यहाँ रख दो, मैं बाद में देख लूंगा। शाओशी गुस्से में फाइल रखकर वहाँ से जा रही होती है। वो गिरने वाली होती है कि मिस्टर ली उसे गिरने से बचा लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे सीड्यूस करना चाहती हो। शाओशी कहती है नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मिस्टर ली कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना, अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। शाओशी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे कुछ होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी होगी। और हाँ, मैं किसी और को लाइक करती हूँ, तो तुम्हें कुछ और सोचने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। शाओशी जा रही होती है कि तभी वहाँ वेंशु आती है। शाओशी को वोमिटिंग फील होता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। ये देखकर वेंशु कहती है कि तुमने तो मिसकैरेज करवाया था ना, ये सब क्यों हो रहा है। शाओशी कहती है कि ये मेडिसिन की वजह से है। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। वेंशु ली कंपनी के डायरेक्टर को कॉल करके कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जिसके बाद डायरेक्टर शाओशी के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे डिजाइन बेकार थे और बॉस ने कैंसिल कर दिए। ये सुनकर शाओशी गुस्से में मिस्टर ली के ऑफिस आकर कहती है कि तुमने मेरे डिजाइन क्यों कैंसिल कर दिए। मिस्टर ली कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। शाओशी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इस बच्चे के साथ ऑफिस में काम करना इजी है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे और बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। मिस्टर ली कहता है ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। शाओशी जा रही होती है, तो मिस्टर ली कहता है कि रुको, टेबल के नीचे छुप जाओ। उसे छुपाने के बाद वो डायरेक्टर को बुलाता है और उसे कहता है कि किसने कहा शाओशी के डिजाइन्स को कैंसिल करने के लिए, इस फाइल को रीचेक करो क्योंकि मुझे ये सही लग रहा है। तभी शाओशी के सर पर लग जाती है, तो वो गुस्से में आकर मिस्टर ली के टमी को पकड़ लेती है। मिस्टर ली डायरेक्टर को डांट लगाकर भगा देता है और उसके जाने के बाद वो शाओशी से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, निकलो अब यहाँ से। शाओशी कहती है कि सॉरी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट डे मिस्टर ली वेंशु के साथ पार्टी में जाता है, तो उसे वहाँ शाओशी नजर आती है। वो उसके पास आकर शर्ट के बटन बंद कर रहा होता है और कहता है कि आज के बाद तुम्हारे शर्ट के बटन खुले हुए ना हो, काम किया करो, फारिग मत रहा करो। शाओशी कहती है कि इतने भी जालिम मत बनो, सारा दिन काम तो करती रहती हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम भी करने दिया करो। मिस्टर ली हंस कर चला जाता है। वहीं खड़ी वेंशु उन्हें देख रही होती है और मिस्टर टैंग के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद मिस्टर टैंग शाओशी के पास जाता है और उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है, तो शाओशी कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती। वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, तो शाओशी चिल्लाकर सबको बुलाने लगती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। पर वेंशु उन दोनों की पिक्चर्स ले लेती है। मिस्टर ली शाओशी का इंतजार कर रहा होता है, तभी वेंशु आती है और कहती है कि काफी लेट हो गया है, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे। लेकिन मिस्टर ली उसे इग्नोर करता है और ड्राइवर को उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। ये कहते ही वो शाओशी के पास जाता है और कहता है कि काफी रात हो गई है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शाओशी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। लेकिन मिस्टर ली कहता है कि रात को अकेले घर जाना डेंजरस होगा, जिसके बाद वो उसे घर छोड़ देता है। नेक्स्ट डे वेंशु मिस्टर ली से कहती है कि तुम उस लड़की को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो। मिस्टर ली कहता है कि मुझे पता है कि वो तुम हो जिसने उस डायरेक्टर को शाओशी का फाइल रिजेक्ट करने को कहा था, और फिर उसे धमकी देता है कि आइंदा से ऐसा ना हो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वेंशु अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो अपने फ्रेंड लू फेंग को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक लड़की की तस्वीर सेंड करती हूँ, आज रात उसे किडनैप करवा लेना। शाओशी ऑफिस में ओवर टाइम करी होती है, तभी मिस्टर ली आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, काफी लेट हो गया है।
शाओशी कहती है कि मुझे ये डिजाइन सुबह सबमिट करवाने हैं, इसलिए ओवर टाइम कर रही हूँ। मिस्टर ली कहता है कि तुम्हारा लेट नाइट काम करना मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इसलिए बंद करो ये सब, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शाओशी ऑफिस के बाहर खड़ी मिस्टर ली का इंतजार कर रही होती है। तभी कुछ लोग आते हैं और उसे किडनैप करके ले जाते हैं और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।